यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है। नाबियाला 2 दिन बाद पाकिस्तान में 14 अगस्त मतलब कि आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। टीवी चैनल्स पर नगमों की भरमार होगी, सोशल मीडिया पर आज़ादी मुबारक के स्टेटस लगाए जाएंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है जो कि आज की इस तकरीर का मौजू भी है कि क्या हम आज़ाद हैं? सरकार सच पूछें तो अजीब लगता है जब अरबों डॉलर के कर्जे में जकड़ी हुई कौम आज़ादी के नारे लगाए तो अजीब लगता है। जिस मुल्क का हुक्मरान हाथों में कशकोल लिए मुल्क को मुल्क भीख मांग रहा हो, वहां आज़ादी के नारे लगाए जाएं तो अजीब लगता है। जिस कौम पर साहिवाल और मोटरवे का सानहा गुजर जाए, जिस कौम पर साहिवाल और मोटरवे जैसे वाकयात गुजर जाएं, वहां आज़ादी का नारा लगाया जाए तो अजीब लगता है। और सबसे बढ़कर जिस कौम पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी जाए, वहां आज़ादी का नारा लगाया जाए तो अजीब लगता है। नवे वाला मेरी एक फेलो ने मुझसे पूछा कि आपकी तकरीर का मौजू क्या है। मैंने उसे बताया कि मेरी तकरीर का मौजू है कि क्या हम आज़ाद हैं। तो वो बरमला पुकार उठी कि हाँ हम आज़ाद हैं। अरे किस आज़ादी की बात करती हो? क्या आपको सानहा मॉडल टाउन भूल गया? कौम की बेटियों के मुंह पर चलने वाली गोलियां आपको भूल गई? अमेरिकी ड्रोन हमले आपको भूल गए? उन हमलों की जद में आने वाले हजारों पाकिस्तानी आपको भूल गए? सामने ज़िक्र आज मैं कुछ सख्त बातें भी कर जाऊंगा, इसलिए पहले ही आपको बता दूं मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो। अगर ये आज़ादी है तो फिर गुलामी किसे कहते हैं? ऐसी आज़ादी तो 75 साल पहले भी हमें नसीब थी। तो फिर क्या जरूरत थी अंग्रेज से टक्कर लेने की? फिर क्या जरूरत थी अपने घर बार लुटाने की? फिर क्या जरूरत थी माओ के जिगर गोशों को कटवाने की? सामने ज़िक्र आज़ादी जिस्मों की नहीं होती, आज़ादी जिस्म की नहीं होती, आज़ादी रूह की होती है, आज़ादी दिमाग की होती है, आज़ादी कलम की होती है, नुक्ता-ए नजर की होती है, आज़ादी होती है इख्तिलाफ राय की, आज़ादी तनकीद की होती है। लेकिन यहाँ चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। नाबियाला आज़ादी की बात करने वालों, बताओ मुझे, अगर मैं आज़ाद हूँ तो मुझ पर अमेरिकी ड्रोन हमले क्यों? मुझ पर मॉडल टाउन का सानहा क्यों? अगर मैं आज़ाद हूँ तो आफिया सिद्दीकी अमेरिकी जेल में क्यों? अगर मैं आज़ाद हूँ तो अदलिया के खिलाफ बात करने पर मेरे हाथों में हथकड़ियाँ क्यों? अगर मैं आज़ाद हूँ तो ताकतवर हलकों के मुतालिक बात करने पर मैं सलाखों के पीछे क्यों? गिफ्ट यूनिवर्सिटी वालों, लिखो मेरी ये बात, आने वाली नस्लों को बताना कि यहाँ था एक दीवाना सा, यहाँ था एक मस्ताना सा, जो ये बात कहा करता था कि दीप जिसके मोहल्लात ही में जले, दीप जिसके मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेके चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूरों को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, ऐसी आज़ादी को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। कर आज़ाद कौमें हुआ करती हैं, लेकिन बहुत माजर के साथ हम कौम नहीं। हम कौम नहीं, हम सुन्नी हैं। हम कौम नहीं, हम शिया हैं। हम कौम नहीं, हम सिंधी हैं। हम कौम नहीं, पंजाबी हैं। हम कौम नहीं, हम गुज्जर हैं। हम कौम नहीं, हम चट्टे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क में आज़ाद है कौन? इस मुल्क में मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, फिरके के नाम पर फितना और फसाद की आग भड़काने वाला आज़ाद है। इस मुल्क में वोट और जमहूरियत के नाम पर अवाम की रगों से खून निकालने वाला आज़ाद है। इस मुल्क में अदलिया और कानून के नाम पर अजालादारी कायम करने वाला आज़ाद है। और सबसे बढ़कर इस मुल्क में दिफा और शहादत के नाम पर DHA बनाने वाला आज़ाद है। नाज़रीन, जमीन का सीना चीर कर खेती बाड़ी करने वाला मेरा किसान आज़ाद नहीं, फैक्ट्री में काम करने वाला मेरा मजदूर आज़ाद नहीं, 2 वक्त की रोटी कमाने वाला मेरा मेहनत कश आज़ाद नहीं। अरे किस किस की बात करूं, किस किस की गुलामी का तज़किरा करूं? सीधी बात यह है कि तू आज़ाद नहीं, मैं आज़ाद नहीं।